महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में जो हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर किन किन ग्रहों को एक्टिवेट करेगा और किस तरह से उन ग्रहों का रिजल्ट आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए फलीभूत होगा। क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में जाके कन्या राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि को भी प्रभावित करने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इन 4 राशियों में है तो मान के चलिए बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। हर ग्रह के लिए प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ और काम की बातें बताने वाला हूँ कि इस गोचर की वजह से बृहस्पति और क्या क्या बदलाव लाएगा हमारे जीवन में। सबसे पहले तो क्रिप्टो मार्केट जो भी है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट में, बिटकॉइन में, इन सभी चीज़ों में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय आ गया है वहाँ से पैसे कल्टीवेट करने का, पैसे बनाने का। दूसरी चीज़, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा, फाइनेंस का सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है अगले 1 साल के अंदर। तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी शेयर्स हो सकते हैं उनमें से अच्छे शेयर्स चूज़ करिए एंड वो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देने वाले हैं। शेयर मार्केट की ओवरऑल की बात की जाए तो हल्का बीच में कुछ करेक्शन होगा, बट ओवरऑल अगले 1 साल के लिए शेयर मार्केट बहुत शानदार परफॉर्म करने वाला है और नई हाइट्स छुएगा। देखिए, गोल्ड का भी रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ करेक्शन के बाद में गोल्ड का रेट भी बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयां छू सकता है और छुएगा। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के शौकीन हैं तो अच्छा समय आ गया है, गोल्ड को बाई करके रखिए। ज्वेलरी मार्केट भी बहुत फ्लरिश करने वाला है। बहुत यहाँ पे लोग ज्वेलरी ख़रीदना पसंद करेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका झुकाव रहेगा गोल्ड के लिए कि आप ख़रीदें। देखिए, फूड सेक्टर जितना भी है, फूड सेक्टर है, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं ना, वो सब भी यहाँ पे बहुत फ्लरिश करेंगे। और ग्रेन्स मतलब अनाज इस साल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होगा और सभी लोगों का ध्यान भी खाने पीने की तरफ रहने वाला है। आम जनता इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि वो क्या खाते हैं, क्योंकि अब एक रीसेट पॉइंट आ गया है खाने पीने की चीज़ों के लिए। क्योंकि बहुत हमने उल्टा पुल्टा खाया है पीछे के वर्षों में, तो अब समय आ गया है कि आप अच्छा खाएं। तो हर इंसान कोशिश करेगा कि जितना ज़्यादा प्योर खाना हो सके, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक खाना हो सके। हाँ, तो ऑर्गेनिक खाने की तरफ हमारा झुकाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है अगले 1 साल में। इवन लोग कोशिश करेंगे कि अपने घरों में ही जितनी बेसिक सब्जी और जो कुछ वो उगा सकें तो अपने घरों में भी वो खेती करके छोटा मोटा खाने पीने की चीज़ें उगा सकते हैं। को एक और छोटी सी इन्फो मैं दूं कि देखिए, गोचर जो होता है वो डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। मतलब कि आपकी कुंडली में आपकी क्या दशा चल रही है, क्या योग बने हुए हैं, वो रिजल्ट देंगे, लेकिन गोचर उन सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा आखिरी में। तो गोचर एक लास्ट पॉइंट है अपनी प्रिडिक्शन को करने के लिए। जैसे दशा, अगर मान लीजिए आपकी करियर की दशा अच्छी चल रही है, दशा में दिख रहा है करियर में कुछ अपलिफ्टमेंट होने वाला है और गोचर वहाँ पे आके इस चीज़ को सपोर्ट कर दे तो वो योग बहुत ही ज़बरदस्त फलीभूत होगा। तो आप 100% अपने करियर से रिलेटेड रिजल्ट्स को अपने जीवन में होता हुए देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका गोचर मैंने बहुत ही शानदार बता दिया तो उसी तरीके से सब कुछ होगा, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा वेरी करेगी आपकी पर्सनल दशाओं के ऊपर। और एक छोटी सी 2 टेक्निक मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कोर ज्योतिष लर्नर्स हैं मेरे, उनके लिए। देखिए, आप गोचर देखते हैं तो लगन से देखते होंगे या चंद्र से देखते होंगे या इन जनरल दोनों जगह से देख लिया जाता है। पर गोचर देखने के बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट हैं, लेकिन 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए अगर आप एक ज्योतिषी हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको पता ही है कि लगन से आपका गोचर देखा जाता है। जी, लगन आपका गोचर दिखाएगा कि क्या चीज़ें फिजिकल लेवल पे होती हुई दिख रही हैं आपको अपने जीवन में, ठीक है। और चंद्रमा से भी गोचर देखा जाता है। तो चंद्रमा वो दिखाता है कि आपका मन कैसा फील कर रहा है इस गोचर के लिए, आपके मन में क्या हलचल चल रही है, आपके मन में क्या बदलाव हुए हैं इस गोचर से। तीसरा पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आपको गोचर देखना चाहिए, वो है नवांश कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा जिस राशि में गया है उस राशि से आपको गोचर देखना चाहिए। मान लीजिए नवांश कुंडली में आपका चंद्रमा कर्क में चला जाता है,
तो आपको अपनी जन्म कुंडली में लगन कुंडली के अंदर जो D1 चार्ट होता है उसके अंदर कर्क को लगन बना के फिर आपको पूरा गोचर एनालाइज करना चाहिए। तो नवांश के चंद्रमा से गोचर जो है वो आपको रिजल्ट दिखाएगा कि सच में आपके साथ क्या घटित हो रहा है। वो घटित होता हुआ दिखे अभी या ना दिखे, आपका मन उस चीज़ पे अभी अटका हुआ हो या ना अटका हुआ हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में असल मायने में वही हो रहा है अभी। इसी के साथ एक और टेक्निक जो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए गोचर देखने के लिए, वो है अष्टक वर्ग। जी, अष्टक वर्ग के बिना गोचर देखना एक अधूरी चीज़ है। तो अगर आप गोचर देखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में अष्टक वर्ग पे जाइए और अष्टक वर्ग में भी जाके भिन्न अष्टक वर्ग पे जाइए और देखिए कि बृहस्पति ने किस राशि को कितने बिंदु दिए हैं। तो मैक्सिमम बिंदु 8 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। तो अगर 4 या 4 से अधिक बिंदु आपके बृहस्पति ने वृष राशि में आपको दिए हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। अगर 4 या 4 से कम पॉइंट दिए हैं तो आपके लिए उतनी ही चीज़ें मुश्किल भरी रहने वाली हैं। अष्टक वर्ग देखिए एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो इस 2 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक पूरा कोर्स अष्टक वर्ग के ऊपर बनाया जा सकता है। तो अष्टक वर्ग को मैं इन फ्यूचर अगली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा डेडिकेटेडली। तो अब शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली में वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक राशि में सूर्य है तो ये बृहस्पति का गोचर आपको किस तरह से रिजल्ट देगा, क्या चीज़ें एक्टिवेट करेगा, अब वो जानते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप लाइमलाइट में आएँ। फेम आपको मिलने वाला है, बहुत मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। पिता से अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो अब समय आ गया है कि पिता के साथ मधुरता बढ़ेगी। पिता आपकी बातों को समझेंगे, आप पिता को समझेंगे। पिता आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर पिता भी किसी तरह के व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं तो उनके लिए भी समय है कि अब एक अपलिफ्टमेंट या प्रमोशन या बिज़नेस में तरक्की का समय आ गया है उनके लिए। उनकी हेल्थ भी इस समय अच्छी होगी। अगर आप एक नौकरी करने वाले हैं तो आपके हायर अथॉरिटीज़ जो भी हैं, आपके बॉस जो भी हैं, उनके साथ आपका एक मधुर समय चलेगा। उनके साथ अच्छे रिलेशंस आपके रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी इसके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद के अंदर फील होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप में रहेगा। बट यही ये कॉन्फिडेंस ईगो में ना बदल जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ईगो को खुद पे हावी नहीं होने देना है बिल्कुल भी। देखिए, बृहस्पति जीव है और सूर्य आत्मा है, तो यहाँ पे जीव और आत्मा का मिलन है। तो बॉडी से, शरीर से आप खुद को बहुत हेल्दी फील करेंगे, बहुत पावरफुल, एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी के साथ आपको हाई पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन होके आप एक उच्च पद पे जा सकते हैं, आपकी सैलरी में हाइक हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो समय आ गया है, आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट जॉब आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह के स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए है। अप्लाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए और स्कॉलरशिप को हासिल करिए। जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज के लिए बहुत मारामारी रहती है, तो अब ये समय आ गया है कि आपको सरकारी एडमिशन मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज में, सरकारी संस्था में अब आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप जीवन में करेंगे आपको बहुत सारा नाम, फेम मिलने वाला है। और जहाँ भी मैं कहूँगा ये आपका सूर्य है अगर वृष राशि में, तो जिस भी घर में आता है वहाँ की चीज़ों के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा सूर्य से। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आपकी वृषभ राशि 10वें घर में आती है और वहाँ सूर्य है, तो अब बृहस्पति वहाँ आ गया है। तो अब आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपके पिता आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं, है ना। आपके पिता आपका बिजनेस सेटअप करवाने में बहुत मदद कर सकते हैं क्योंकि 10वें घर में है। तो इसी तरह से आपकी कुंडली में जहाँ भी वृषभ राशि है या जो और 4 राशियाँ हैं जो मैंने बताई, वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक, इन राशियों में अगर आपका सूर्य है तो उन जगहों को लेके आपके पिता आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर यही सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है, मान लीजिए राहु के प्रभाव में है, राहु केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, किसी भी तरह से पीड़ित हैं, तो आपको आँखों की कोई समस्याएं हो सकती हैं। आपको चश्मा लग सकता है, नंबर बढ़ सकता है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, गवर्नमेंट से कोई इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई फ़ाइन आपको गवर्नमेंट की तरफ से लग जाए।
देखिए, अगर आपका चंद्रमा प्रभावित होता है बृहस्पति से, मतलब आपका चंद्रमा वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक राशि में है, तो ये बृहस्पति आपके चंद्रमा को एक्टिवेट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका कैश फ्लो बढ़ने वाला है। जी, आपके यात्राएं बहुत होंगी। ट्रैवल्स आप करना पसंद करें या ना करें, ट्रैवल्स आपको इस समय बहुत करना पड़ेगा। खाने के बहुत शौकीन होंगे आप इस समय में। नया नया स्वाद चखने की कोशिश करेंगे, अपने खाने को और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत मन करेगा कि आज ये डिश बनाई जाए, आज वो ट्राई किया जाए, उस रेस्टोरेंट में जाया जाए। तो इस तरह का आपका मन इस पूरे गोचर में करता रहेगा। देखिए, गंगा में भी आपका स्नान हो सकता है इस गोचर के अंदर, क्योंकि जल दिखाता है चंद्रमा और बृहस्पति दिखाता है द डिवाइन थिंग्स। तो एक पवित्र जल मतलब गंगा या ऐसी जो भी नदियाँ आपके आसपास हैं जो बहुत ही पवित्र, जिनको हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो वहाँ भी आप विजिट करके उनका लाभ उठा सकते हैं और वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। देखिए, मदर को जो भी अगर पहले कोई हेल्थ इश्यू चल रहा हो या उनसे रिश्ते मधुर ना हो, तो अब समय आ चुका है उनके साथ रिश्ते मधुर होने का। उनकी इज्जत करिए, उनकी हर बात को मानिए, क्योंकि आपकी मदर अब आपको हर फील्ड में आपको सपोर्ट करने वाली हैं। आप देखिए, बृहस्पति जब चंद्रमा आपके मन से जाके मिलता है तो आपके मन को प्योर कर देता है, अपनी क्वालिटीज़ आपके मन पे स्थापित कर देता है। तो आप बहुत ही एक आपका मन साफ हो जाएगा इस समय में, बोलना चाहिए। जितनी भी पीछे की पुरानी बातें होंगी आप उनको भूलने की कोशिश करेंगे और एक साफ दिल इंसान आप बनेंगे इस समय में। आपका मन ज्ञान की तरफ भागेगा, आप बहुत कुछ सीखना चाहेंगे इस समय में। देखिए, खर्चा भी बहुत होगा आपका इस समय में। देखिए, कैश फ्लो तो बढ़ेगा ही, लेकिन खर्चों पे भी आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन बहुत खर्चा करने के लिए चलेगा इस बार। पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, घर की खुशहाली बढ़ेगी, घर में धार्मिक कार्य भी होंगे, है ना। अगर यही चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आपको सावधान हो जाना है, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं आपको वो सब करना चाहिए। और जो भी मैंने ऊपर पॉजिटिव चीज़ें बताई उनमें कमियां आएंगी अगर ये चंद्रमा पीड़ित है। तो अगर आपका मंगल वृश्चिक, वृषभ, कन्या और मकर राशि में है, तो ये बृहस्पति का गोचर आपको भाई बहन के लिए, आपके छोटे भाई जो रहेगा स्पेशली, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके साथ रिश्ते आपके बहुत मधुर हो जाएंगे। आपकी जीवन में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी दोबारा से। आप कोई भी कार्य में अगर जहाँ करेज चाहिए था पहले और आपका मन मजबूत नहीं था, आपको लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा, तो अब वो करेज आपके अंदर आएगा कि कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। बड़े से बड़ा रिस्क उठाने की कैपेसिटी अब आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि कोई भी कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, आप उसको अपने कंधों पे लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अब समय आ गया है कि अब ज़ोर शोर से तैयारी पे लगिए, क्योंकि अब आप क्लियर करने वाले हैं। किसी भी तरह की आप किसी लड़ाई में थे, कोर्ट कचहरी में थे, तो अब वो सारे केसेस भी आपके पक्ष में जाएंगे। देखिए, फ़ॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि अब आपकी शादी नहीं हुई थी तो अब शादी हो जाएगी। आपके हस्बैंड के लिए अच्छा समय आ गया है, उनकी तरक्की होगी, जॉब में, बिज़नेस में उनको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खरीदने बेचने का, या खुद आपका कोई मन बन रहा है खरीदने बेचने का, प्रॉपर्टी में डील करने का, इन्वेस्ट करने का, तो बहुत शानदार समय है। ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई, यहाँ पे डीलिंग्स की हुई, आपको भरपूर फ़ायदा देंगी। यहाँ पे आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जूडो, कराटे, इस तरह की चीज़ों में भी आपका मन रहेगा कि बॉक्सिंग सीख ली जाए या जिम कर लिया जाए। आप इस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको जो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है मंगल की, उसको चैनलाइज करने के लिए भी मैं कहूँगा कि आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, चाहे रनिंग ही करिए। इस समय में आपका मन करेगा कि जो भी आप सीखें बहुत जल्दी जल्दी सीखना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि अगर आप कोई किताब रीड करना शुरू करते हैं तो आप सोचेंगे कि ये 3 दिन में रीड होनी है नॉर्मली, तो आज ही मैं इसको फिनिश कर दूं। आप ज्ञान के लिए भागेंगे बहुत जोर लगा के। तो इस समय में आप वास्तु के लिए भी कोशिश करेंगे कि आपको वास्तु आ जाए, या आप अपने घर के ही वास्तु को ठीक करने लगेंगे। तो वास्तु के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे इस समय में। पुलिस, आर्मी, इस तरह की सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपके संबंध भी इस तरह के काम करने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा बनेंगे और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेंगे।
अगर आप एक जवान लड़के हैं अभी और आप फौज पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में बहुत सारी भर्तियां भी फौज पुलिस की निकलने वाली होंगी। अगर आपका बुध वृषभ, कन्या, मकर या वृश्चिक राशि में है तो ये बृहस्पति आपको इफ़ेक्ट करने वाला है और आपका मन करेगा कि नई लर्निंग स्टार्ट की जाएं। जो आपकी एजुकेशन रुक गई थी, हो सकता है आप वहाँ दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहें, या आप एक कंप्लीटली न्यू एजुकेशन, न्यू किसी विद्या की तरफ आप अट्रैक्ट हों। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे लोग न्यू न्यू कोर्सेज की तरफ भागेंगे। हर एक इंसान अब कोई ना कोई चीज़ सीखना चाहेगा जिसका भी मरकरी यहाँ पे बृहस्पति से इफेक्ट होगा। आपका मन करेगा कि सोशल हुआ जाए ना, आपकी सर्कल को बढ़ाया जाए। जो लोग FB इंस्टा को डीएक्टिवेट कर चुके थे, अब वो लोग दोबारा से वापस एक्टिवेट होंगे। पेड़ पौधों में, गार्डनिंग में, प्लांटिंग में, इसका आपका बड़ा मन करेगा। आप घर में पेड़ पौधे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे आप नए पौधे उगाने की कोशिश करेंगे। आपका खुद का स्वभाव बहुत ही सार्कास्टिक हो जाएगा, बहुत ही जॉली नेचर के आप हो जाएंगे। हर चीज़ में मजाक ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपका कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है। हो सकता है आप एक नया फ़ोन खरीदने वाले हैं, या आप एक किसी नए सर्कल में एंटर होने वाले हैं जिससे आप नए लोगों से मिलेंगे वहाँ पे। आपके मामा, मौसी, बुआ, इन सब के लिए भी समय अच्छा रहेगा। उनकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। आप अपने रिलेटिव्स से मेल जोल बढ़ाएंगे। इस समय में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, फैमिली फंक्शंस होंगे जहाँ पे आपके रिलेटिव से आपके जो संबंध हैं वो और गहरे होंगे। अगर यही मरकरी पीड़ित है आपकी कुंडली में तो आपको नर्वस इश्यूज़ फेस करने को मिल सकते हैं। आपकी स्किन पे इश्यूज़ आपको फेस करेंगे, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी और यहाँ पे वो चीज़ें ट्रिगर होंगी। और ऊपर जो भी मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई उनमें भी कमियां आएंगी अगर ये मरकरी पीड़ित होगा तो। देखिए, अगर बृहस्पति आपके बृहस्पति के ऊपर से ही गोचर करने वाला है, मतलब आपका बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक राशि में है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और आपको वेल्थ की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बहुत सारा सुख आपके जीवन में आएगा। संतुष्टि लेके आ रहा है ये बृहस्पति आपके लिए। एक मैच्योरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगेगी कि आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं और आप में भी ज्ञान की कमी नहीं है। लोग आपको उस तरीके से देखने लगेंगे, आपसे एडवाइस मांगेंगे, आपको गुरु के लेवल पे देखने लगेंगे लोग आपको। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आपको गुरु भी मिल जाएगा इस समय। अगर आप मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं और भी कोई चीज़ हैं तो वो इस समय में पूरी हो सकती हैं। एक बहुत ही पॉजिटिविटी का समय है आपके लिए। आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली होंगी। एक बहुत ब्रॉड थिंकिंग आपकी बनेगी इस समय में। जो बोलते हैं विचार बदलाव का समय, तो वो विचारों के बदलाव का समय है आपके लिए। विचार प्योरीफाई होंगे आपके इस समय में। क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने थॉट्स में। अगर आपकी जन्म कुंडली का बृहस्पति पीड़ित है तो आपको लीवर की, स्टमक की, डायबिटीज़, थायराइड, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो इस तरह की कोई भी शंका आपको लगती है तो तुरंत से आप अपने टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसको डिले ना करें। अगर इस बृहस्पति के गोचर में शुक्र किसी भी तरह से प्रभावित होता है, मतलब शुक्र आपका वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक राशि में है, तो ये बृहस्पति उसको एक्टिवेट करेगा और आपके लिए वेल्थ के नए नए रास्ते खोलेगा, अमीर बना देगा आपको। करोड़पति बन सकते हैं आप इस समय में। बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं आप इस समय में। अगर आपकी शादी नहीं हुई थी तो अब शादी का समय आ गया है। अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी के साथ बहुत ही मधुर रिश्ते रहेंगे आपके। आपको अपनी पति या पत्नी से भी फ़ायदे हो सकते हैं इस समय में। उनकी किसी सलाह से या उनके परिवार की तरफ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है इस समय में। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो अपने पति या पत्नी को कोशिश करिए उसमें इन्वॉल्व करने की, उनकी सलाह लीजिए। इस समय में आपके नए नए रिलेशंस बनेंगे बहुत सारे लोगों के साथ में। आप बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, परफ्यूम्स खरीदेंगे। तो जितनी भी शुक्र की चीज़ें हैं वो अब एकदम से फ्लरिश होने लगेंगी आपकी लाइफ में। लग्जरीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने वाली हैं। आप घर में बड़ा सोफ़ा खरीदने की सोच सकते हैं, बड़ी अलमीरा लाने की सोच सकते हैं, कोई भी लग्जरियस आइटम अपने घर में ऐड करने की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप घर ही बदल रहे थे तो अब आप एक बहुत ही पॉश और लग्जरियस
जगह मैं कहूँगा वहाँ पे आप घर खरीद सकते हैं। अगर घर नहीं भी खरीद रहे हैं तो भी आप अपने बेडरूम में ज़रूर बड़े बड़े बदलाव करने वाले हैं। हो सकता है आप अपना नया बेड बनवा लें, या कमरे के अंदर बेडरूम में कुछ तो ऐसा बदलाव करेंगे जो आपको लग्जरी वाली फीलिंग देगा। अगर आपकी कुंडली में ये शुक्र पीड़ित नहीं है तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है हर तरीके से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका वृषभ राशि और शुक्र तीसरे घर में है और अब वहाँ से ये बृहस्पति गोचर कर रहा है, तो तीसरा घर होता है ट्रैवल्स का। तो अब यहाँ पे क्या लग्जरी ऐड होगी, किस चीज़ का आपको सुख मिलेगा, क्या चीज़ आप भोगेंगे। देखिए, पहले मान लीजिए आप ट्रैवल करते थे पब्लिक कन्वीनियंस से, मतलब बस में, ट्रेन में, इस तरह से ट्रैवल करते थे। तो अब यहाँ पे ये लग्जरी बढ़ाने वाला है। हो सकता है आप अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल करें, खुद की गाड़ी से ट्रैवल करें ना, या फिर हो सकता है अब आप प्लेन से, एरोप्लेन से आप ट्रैवल करना पसंद करें। तो इस तरह से जहाँ भी टोरस है और शुक्र है, अब वहाँ पे इस तरह से अपलिफ्टमेंट होगा आपकी लग्जरीज में। अगर आपका जन्म कुंडली का शुक्र पीड़ित है तो ऊपर जो भी मैंने बातें बताई उन सभी में आपको समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। वाइफ की हेल्थ ख़राब होगी, फाइनेंसिस में भी गड़बड़ी आपको महसूस होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, कमाई कम होगी, तो आपको ध्यान रखना है अगर शुक्र पीड़ित है तो। अब बात करते हैं शनि। अगर आपका वृषभ, कन्या, मकर, वृश्चिक राशि में है तो ये गोचर उसको भी प्रभावित करेगा और आपकी जन्म कुंडली में शनि के रिजल्ट्स को भी एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब देखिए, शनि और गुरु की युति, इनका कनेक्शन ब्रह्म विद्या का कनेक्शन बोला जाता है। मतलब ये ब्रह्म विद्या का योग है। मतलब यहाँ पे इंसान कर कर के सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। उसको इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं लाइफ में कि अब वो ज्ञानी बन चुका होता है। एक जो टाइम टेस्टेड चीज़ें होती हैं वो इन लोगों के पास मिलती हैं। इनके लिए बोला जा सकता है लर्निंग बाय डूइंग। ये वो लोग होते हैं जिनने सब कुछ करके देखा होता है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस का अब अच्छा फल मिलने का समय आ चुका है। तो आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपका प्रमोशन होगा, आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, पैसे के नए रिसोर्सेज आपके लिए बनेंगे। टीचिंग या जुपिटर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन हो सकते हैं उनमें आपकी जाने की रुचि बढ़ सकती है। करियर में राइज होगा, आप न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढ सकते हैं। फाइनेंसिस में सुधार होगा। योर हाई एक्सपीरियंस विल मेक यू राइज नाउ। आपके चाचा के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय में आप सोचेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ, किस महान कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप यहाँ पे एक ऐसा पाथ चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग आपके लिए साबित होगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद। इंसान यहाँ अपने कर्मों को ध्यान से बैठ के सोचता है कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग यहाँ पे आप करते हैं। अगले आने वाले 10-20 साल का सोच के जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस तरह से डिसीजंस लेते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो आपको मेहनत भी इस समय में बहुत करनी पड़ेगी। आप टायर्ड महसूस कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी है वो इस समय में हमेशा टायर्ड फील करेगी, क्योंकि जीव है बृहस्पति और शनि कर्म का कारक है, लगातार मेहनत का कारक है। तो आपकी बॉडी यहाँ पे बहुत टायर्ड रह सकती है। तो आप कोशिश करते रहिए लगातार, जब भी आपको मौका मिले अपनी रेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। मल्टीविटामिन्स वगैरह आप इस समय में ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो डिप्लीट होंगी आपकी बॉडी से। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो विटामिन प्रोफाइल अपनी ज़रूर चेक कराते रहिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लॉयर हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, नई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको। अगर ये शनि किसी तरह से पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में तो प्रोफेशन में आपको स्ट्रगल महसूस करना पड़ सकता है। हो सकता है जो प्रमोशन का समय आ गया था अब उसमें और देरी होगी। फाइनेंसिस में आपको हाथ टाइट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं राहु की। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु वृषभ, कन्या, मकर या वृश्चिक राशि में है तो ये बृहस्पति का गोचर आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेने पे मजबूर कर देगा। आपको बहुत डिज़ायरियस कर देगा। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत उग्रता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इल्यूशनरी प्लान्स में डूबे रहेंगे आप। ऐसे प्लान्स आप बनाएंगे इस समय में जो सिर्फ आपको पॉसिबल लगेंगे। अगर आपने किसी को बताया तो उस पे कोई हाँ नहीं भरेगा कि हाँ ये पॉसिबल है।
फ़ौरन से कनेक्शंस बन सकते हैं आपके। फ़ौरन जाने की अगर आपकी प्लानिंग है तो अब समय आ गया है, आप फ़ौरन जाएंगे। वहाँ सेटलमेंट का भी सोच सकते हैं इस समय में। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फ़ौरन से डीलिंग्स हो सकती हैं आपकी। विदेश से पैसा आ सकता है आपके पास। जो बहुत दूर दराज के कल्चर के लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, वहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वो आपको मदद पहुँचा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए इजीली डाइवर्ट हो जाएंगे आप, है ना। शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए, एक का सीधा 10 कैसे किया जाए। डिफरेंट कम्युनिटी एंड रिलीजन के लोगों से भी आप अटैच होंगे और आप डाइवर्ट होंगे अपने धर्म से, अपने गुरु से। नए नए लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो बहुत इजीली आप किसी से भी प्रभावित हो जाएंगे। तो आपको खुद का बचाव भी करके रखना है कि किसी की बातों में इतनी आसानी से ना आ जाए। अगर कोई बहुत ही आपसे अपना बन के बात कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। इस समय में फेक गुरु आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको आपकी इमेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ आपकी इमेज पे धब्बा लग सकता है। कोई आप ऐसा कार्य ना करें, ऐसे किसी इंसान से आपका कांटेक्ट ना हो जो किसी भी इलीगल चीज़ में है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे आ सकता है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है सोसाइटी में। अगर आपका राहु पॉजिटिव है कुंडली में तो आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समय आ गया है जो उनको एकदम से अपलिफ्ट करने वाला है। जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार वो कर रहे थे अब वो आ गया है। लेकिन अगर ये राहु पीड़ित है तो आपके बच्चों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहने वाला है। उनकी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ सकते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, सांस लेने में आपको समस्या हो सकती है। यहाँ इस समय में फाइनेंशियल स्कैम्स होंगे आपके साथ अगर राहु पीड़ित है तो अपने राहु को अच्छे से जज करिए पहले, क्योंकि अगर आप किसी भी स्कीम में घुसते हैं यहाँ पे कि पैसा डबल होने की स्कीम है, ट्रिपल होने की स्कीम है, या इन्वेस्टमेंट में कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका लॉस होगा और आपका नुकसान हो जाएगा इससे। बट अगर यही राहु आपका पॉजिटिव है तो जीवन भर का पैसा आपने कमाया हुआ एक तरफ और इस एक साल में कमा लेंगे उतना पैसा वो एक तरफ। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरह के फाइनेंस के स्कैम से बच के रहिए, पूरी जानकारी लेके ही इन्वेस्टमेंट करिए। ससुराल पक्ष में भी अच्छा समय रहेगा, ससुराल से आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर राहु अच्छा है तो। यहाँ पे अगर राहु पीड़ित है तो ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर केतु आपकी कुंडली में वृषभ, कन्या, मकर या वृश्चिक राशि में है तो अब समय आ गया है पूर्व जन्मों की चीज़ों को दोबारा से एक बार विचार करने का। वहाँ से आपने क्या सीखा, क्या लेके आए, अब उन चीज़ों पे लाइफ एक बार दोबारा से घूमेगी। इसका मतलब पूर्व जन्म के लोग आपको आके मिल सकते हैं, एडवाइजेज मिल सकती हैं। पूर्व जन्म के गुरु अब इस समय आपको आके आपकी जीवन में गाइड कर सकते हैं, आपको मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, आपको गुरु मिल सकता है इस समय में। इस समय में आपका मन करेगा आयुर्वेद की तरफ जाने का, आयुर्वेद सीखने का, आयुर्वेद अपनाने का। ज्योतिष की तरफ आ सकते हैं आप, या जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, उपनिषद पढ़ने लगेंगे, पुराण पढ़ने लगेंगे, है ना। आप हर चीज़ से डिटैच फील करेंगे। परिवार में रहते हुए भी आप अकेले में रहना पसंद करेंगे, खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मोह है। आप हायर लेवल की चीज़ें सोचने लगेंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठेंगे। समय आ गया है, अगर पास्ट के आपके ट्रॉमाज हैं, बचपन के, पास्ट लाइफ के, किसी भी तरह से आप बहुत एक लंबे समय से किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो अब समय आ गया है उसको क्लियर आउट करने का और उस ट्रॉमा से ओवरकम करने का, उसको जीत लेने का समय आ चुका है। अब घर में आप नया कुत्ता पाल सकते हैं। अगर घर में नहीं पालते हैं तो आपकी गली में, मोहल्ले में कहीं किसी कुत्ते से आपको अटैचमेंट हो जाएगा, आप उसको खाना डालने लगेंगे या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके तरफ आएगा आपको देख के। बच्चे का जन्म भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके घर में, परिवार में कोई जोड़ा है विवाहित, तो आपको परिवार में किसी बच्चे की आगमन की सूचना मिल सकती है। इस समय एक और ख़ास चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके एंसेस्टर्स के बारे में बार बार आपको कुछ नया पता लग सकता है इस समय में, या आपका खुद बड़ा मन करेगा कि कौन मेरे पूर्वज थे, कहाँ रहते थे। आप उनकी प्लेस को विजिट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप अपने पैतृक स्थान पे जाने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत क्लियरली आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, तो आप जो भी उनसे बात करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं उनसे।
आपको अपने कुल देवी देवता के लिए मैं कहूँगा कि एक श्रद्धा पैदा होगी आपके मन में। आपको ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना चाहिए, जहाँ भी आपके कुल देवी देवता का मंदिर है या जो जगह है वहाँ आप जाइए, आशीर्वाद लीजिए। एक ख़ास चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको प्राणायाम ज़रूर करना है इस समय में। मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, खुद को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें किसी भी तरह। अब कुछ रेमेडीज़ एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसी प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी इस गोचर में। अगर बृहस्पति आपके लगन से गोचर कर रहा है तो आपको नई चीज़ें सीखने के लिए खुद को अग्रसर रखना चाहिए। आपके बड़ों का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। ईगो बिल्कुल आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से आप खुद को बहुत महान समझने लगते हैं इस समय, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है और इस अच्छे समय को आप इस तरह से ना गंवा दें। सीखने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए सीख के। और रेगुलरली आप केसर का तिलक कर सकते हैं, या फिर इस समय में आप हल्दी के पानी से नहा सकते हैं। आप नहाने के पानी में हल्दी मिला के और फिर नहाइए। अगर दूसरे घर में आपका बृहस्पति गोचर कर रहा है तो इस समय में आपको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्योंकि तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना है। घर में रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, पूजा पाठ की चीज़ें होती है, तो उसमें आपको बढ़ चढ़ के आगे रहना चाहिए। एक चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं कि अपने घर के नज़दीकी मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल आप डोनेट करके रेगुलरली आइए। तीसरे घर के बृहस्पति के बारे में मैं कहूँगा कि अपनी लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में एक मंदिर जाना शुरू करिए। आप जो भी आपके पास के डिस्टेंस पे हो, आप एक रेगुलर वहाँ पे जाते रहिए। चाहे आप डेली जा सकते हैं तो डेली, अगर हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं, 1 बार जा सकते हैं, लेकिन उस रेगुलरिटी को बनाइए। आप अपने साथ किसी को लेके जा सकते हैं मंदिर में। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, फ्री एडवाइस किसी को नहीं देनी है, और बहुत बार पूछने पर ही आप किसी को कुछ बताइए। फ्री एडवाइस किसी को ना दें, आपकी वैल्यू कम होगी इससे। चौथे घर में बृहस्पति जा रहा है तो मैं कहूँगा दुनिया को जितना आप सुख पहुँचाएंगे उतना सुख आपको मिलेगा। मतलब आप सामाजिक जगह पे वाटर कूलर लगवा सकते हैं, या किसी जगह पे जहाँ पे लोग गैदर होते हैं वहाँ आप शेड का इंतज़ाम करवा सकते हैं, मतलब छाया का इंतज़ाम करवा सकते हैं, कुर्सियाँ लगवा सकते हैं वहाँ पे। आप सभी के लिए खाना बंटवा सकते हैं। तो वो जो सुकून उन लोगों को मिलेगा जो नीडी पीपल हैं, उनसे जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी और सुख भर देगा। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने की चेन गले में पहनिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई भी पीला धागा थोड़ा अभिमंत्रित कर लें उसको, या किसी पंडित जी से करवा लें और उसको बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। 5वें घर के बृहस्पति के लिए कहूँगा कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करिए, उनकी मदद करिए, और अगर हो सके तो किसी एक ऐसे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाइए जो समर्थ नहीं है खुद से खर्चा करने में। अगर पूरा खर्चा नहीं उठा सकते तो आधा खर्चा उठाइए, आधा नहीं उठा सकते तो 10% उठाइए। लेकिन इस गोचर में आप कोशिश करिए कि किसी बच्चे के लिए आप पढ़ाई में योगदान दें, या फिर आप अपनी तरफ से किताबें, पढ़ने की चीज़ें बच्चों में बांटिए। 6ठे घर में अगर बृहस्पति जा रहा है तो किसी भी तरह से सेवा का मौका मिलता है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। किसी मंदिर की तरफ से आपको कोई बुलावा आता है, मंदिर की तरफ से कोई भी हेल्प मांगी जाती है, तो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के आपको उसमें भाग लेना चाहिए और अपने 6ठे घर के बृहस्पति के गोचर को उत्तम से उत्तम बनाइए। 7वें घर के बृहस्पति के लिए कहूँगा कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। लोगों से, सर्कल जो भी आपका है वहाँ ज़्यादा उदार दिल बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मैं कहूँगा कि अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। यहाँ बहुत सारे लोग आपसे फेवर मांग सकते हैं, लेकिन फेवर दीजिए, लेकिन अपने घर से भी सब कुछ ना दे दीजिए कि आपका घर ही खाली हो जाए। तो एक मेंटेन करके चलना है आपको कि कितना किसकी हेल्प करनी है, क्योंकि आपका भी घर है, आपका भी परिवार है। समाज में इतने मत घुल मिल जाइए कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को ही भूल जाएं। 8वें घर के बृहस्पति के लिए मैं कहूँगा रेगुलर अपना चेकअप ज़रूर करवाइएगा इस समय। लीवर के संबंधित कोई दिक्कत हो, थायराइड की कोई दिक्कत लगे, डायबिटीज़ के कुछ भी हो, और यहाँ पे मैं कहूँगा प्राणायाम जरूर रखिए अपनी ज़िंदगी में। इस समय आपको डेथ एंड आफ्टर डेथ, मतलब जीवन, मृत्यु के बाद में क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना चाहिए। आप अपने शास्त्रों को खंगालिए, उनमें ढूंढिए ये सब। अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेते रहिए, विजिट करते रहिए। अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करिए कि आपको ये जीवन उनकी वजह से मिला।
अगर 9वें घर का बृहस्पति है तो अपने पिता का, गुरु का, मेंटोर्स का सम्मान करिए, उनकी बातों को फॉलो करिए और वंस इन ए वाइल अगर हो सके कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो ज़रूर अपने गुरु से मुलाकात करते रहिए फिजिकल लेवल पे, या आप किसी बड़े मंदिर में जा सकते हैं। अगर अभी आपको गुरु नहीं मिला है या जीवन में किसी को गुरु नहीं मानते हैं तो आप एक जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवता है इष्ट देवता, उसके प्रतिष्ठित मंदिर में एक बार ज़रूर विजिट करके आइए। 10वें घर के बृहस्पति के लिए कहूँगा कि अपना हक किसी को ना दें। ठीक है, आपके बहुत सारे उदारता आप अपने कर्म में दिखाते हैं, बट आपको अपना हक किसी के लिए भी नहीं छोड़ना है। जो भी आपकी सर्विस है, जो भी आप मेहनत करते हैं, तो उसका मेहनताना ज़रूर आपको मिलना चाहिए। कोई भी अपनी चीज़ें किसी को फ्री में ना दें। देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों का नुकसान कर दें, दूसरों के साथ चीटिंग करिए, लेकिन अपना हक कभी नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ अगर कहूँगा किसी टेम्पल में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ आप कंस्ट्रक्शन में कुछ दान जरूर करिए। 4वें घर का अगर बृहस्पति है तो नॉनवेज खाने से, अल्कोहल पीने से, किसी भी तरह के ड्रग्स से, तो इस किसी भी तरह बुरे विचार से, बुरे चीज़ों से आपको खुद को बचा के रखना है। अपने सोशल सर्कल का ध्यान रखना है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां आप उसको मदद कर सकते हो, उसको सच में ज़रूरत की चीज़ें आप दे सकें, तो वो बहुत लाभदायक रहेगा। आपको अपने बड़े भाई बहन की बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए यहाँ पे। और आपके जीवन में जो भी अच्छा समय अभी चल रहा है, जो भी अचीवमेंट्स हो रही हैं, उस पर बिल्कुल भी ईगो नहीं लेके आनी है। खुद हमेशा भगवान का शुक्र अदा करना है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। देखिए, 12वें घर के जुपिटर के लिए मैं कहूँगा, देखिए यहाँ आपके खर्चे तो होने ही हैं, तो क्यों ना उन खर्चों को अच्छे खर्चों में बदला जाए। मतलब डोनेशन करिए। अदरवाइज़ खर्चे तो, बुरे खर्चे तो यहाँ पे भी होंगे। हॉस्पिटल में खर्चे हो सकते हैं, अचानक से कोई खर्चे आके आपके ऊपर आ सकते हैं, घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो खर्चे होंगे। तो उन खर्चों के लिए अच्छा यही कि उसको डोनेशन का रूप दे दीजिए। मेडिटेशन करिए, किताबें पढ़िए अकेले में बैठ के। और यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि खुद किसी भी बात का स्ट्रेस ना लें। सब कुछ अपने गुरु के ऊपर और अपने इष्ट देवता के ऊपर छोड़ दें, उनके भरोसे के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वही है जो सबको पार लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर नए हैं तो कमेंट करके बताइए आपका बृहस्पति कहाँ है और किस राशि में आपका कौन सा ग्रह है। धन्यवाद।